नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। जुलाई के महीने के बाद अगस्त के महीने में क्या है इनके लिए बेहतर योजना, और सिंह राशि वालों के लिए क्यों है इतना बेहद खास ये अगस्त का महीना, ये सब जानेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये महीना बहुत ही उत्तम फलदायक रहने वाला है। आपकी बहुत दिनों से अपूर्ण इच्छा पूर्ण होने जा रही है और आपको इस इच्छा की पूर्ति के बाद, आपकी मनोकामना के बाद आपके चेहरे पे एक ऐसी प्रसन्नता, ऐसी झलक, ऐसी चमक आपके चेहरे पे आने वाली है जिसका आपको अभी तक कोई अंदाजा भी नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा और अपनी भोजन की आदतों पे भी आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी वजह से आपको बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम दिखाई देने वाला है, क्योंकि आप अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने धन को अथाह रूप में खर्च भी करोगे, जिसके कारण आपके ऊपर आर्थिक कमजोरी भी आ सकती है, पैसे को लेकर के तंगी भी आ सकती है। मित्रों, महीने की शुरुआत में आप अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें और जहां तक हो सके अपने बेफजूली खर्चे को कम करें। और जहां तक की बात आती है करियर की, तो आपका करियर भी बहुत उत्तम रहने वाला है। नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम में बहुत अच्छा प्रमोशन भी प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी बदल करके दूसरी नौकरी करना चाहते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम फलदायक रहने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। व्यापारिक चुनौतियां व्यापार के रास्ते में बाधा बनेगी और कुछ लेबर से संबंधित भी समस्याएं आ सकती है। विद्यार्थियों को अपने शिक्षा क्षेत्र में अनुकूल परिणाम भी प्राप्त होंगे और आपके अथक प्रयास से आपको बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। जहां अभी तक आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास, कटुता या अनबन थी, आप अपनी चटुकारता से, अपने सच्चे प्यार से अपने इन मामलों को बेहद आराम से संभाल लें। बात करते हैं मित्रों करियर की। पहली बात आती है करियर की दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दसम भाव में आपके बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का विशेष प्रभाव रहेगा। इन ग्रह के प्रभाव से आप अपने काम में परिपक्व रहोगे। आप अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा का पूर्ण लाभ उठाएंगे। किसी भी कार्य को आप करने में पीछे नहीं हटेंगे और ना ही आप शर्माओगे, और आपकी यही लगन, आपकी यही मेहनत आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगी। आपकी हर परियोजनाएं पूर्ण रूप से सफल होगी। आपके परिवार में धन से आपको वृद्धि भी प्राप्त होगी और वरिष्ठ अधिकारियों का आपको पूर्ण सहयोग भी मिलेगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अधिक आपको सफलता मिलेगी। दसम भाव में शुक्र महीने की शुरुआत में ही रहेंगे, जिससे 25 अगस्त को वे प्रथम भाव से होकर के द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु विराजमान होंगे। ऐसी स्थिति में स्वयं पर अति आत्मविश्वास ना रखे। विश्वास रखे परंतु ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। सावधानी के साथ अपने काम को करें। ज्यादा किसी की निजी मामलों में आप दखल अंदाजी ना करें, ना ही किसी को आप सलाह दें,
क्योंकि आपकी सलाह बेफजूली रहेगी और किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी करने से मामला और उलझ जाएगा। वैसे आपके सहकर्मी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा सहयोग तो प्रदान करेंगे। छठे भाव में शनि के सप्तम भाव में वक्री अवस्था में आ जाने से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करोगे। जो भी कार्य आपको प्राप्त होगा, आप बेहताशा लगन से उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे। लेकिन आपकी लोकप्रियता को देखते हुए आपके सहयोगी और गुप्त शत्रु परेशान होंगे, जो आपको समय पर नुकसान पहुंचाने के लिए भी तत्पर रहेंगे। इसलिए आप इन लोगों से भी सावधान रहें। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से मित्रों, तो ये महीना आपके लिए मध्यम रूप से रहने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य की उपस्थिति होने से खर्चे अधिक होंगे। इधर अष्टम भाव में राहु भी विराजमान रहेंगे, जिससे खर्चे बस्तूर जारी रहेंगे। अनावश्यक कार्यों में, बेफजूली की कार्यों में खर्च होते रहेंगे, जिसके कारण आपके आर्थिक यानी धन से संबंधित आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। इन खर्चों के प्रभाव से आपकी नकारात्मक स्थिति होगी, जो कि आपको मानसिक प्रताड़ना भी दे सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को रोकना पड़ सकता है, क्योंकि धन की कमी आपको महसूस हो सकती है। हालांकि आप अपने संचित धन को भी उनके ऊपर खर्च करने की कोशिश करोगे, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए मित्रों, आपको एक सलाह मैं दूंगा कि आप अपने बेफजूली खर्च को नियंत्रण में रखें और धन को जितना कम हो उतना खर्च करें। माना कि लक्ष्मी चंचल होती है, कभी टिकती नहीं, लेकिन बेफजूली खर्च करने से भी बहुत नुकसान होता है। मित्रों, बात करते हैं अब हम स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मामला आपके लिए थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। सर्वप्रथम तो आपकी राशि स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में ही द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और वक्री शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पे रहेगी, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको नेत्र पीड़ा हो सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी हो सकती है। विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आप ध्यान दें कि आपको नेत्र से संबंधित परेशानी ना हो। आंखों से संबंधित विशेष रूप से परेशानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पेट में गर्मी होने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। 16 अगस्त से सूर्य अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन समस्याओं में जिसके कारण कमी आएगी और आप एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। पूरे महीने राहु अष्टम भाव में और केतु द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आप अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। बासी भोजन का निषेध रखें और पौष्टिक भरपूर मात्रा में भोजन करें और जितना हो सके गरम मसाले की चीजें और तेलीय वस्तु ना खाएं और जितना हो सके आप फ्रूट्स, पनीर और चने, भीगे हुए चने, इनको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट के साथ शामिल करें, जिससे आपको एक पोषण अच्छा सा प्राप्त हो और आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहे। बात करते हैं प्रेम, वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की बात। तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने दसम भाव में विराजमान रहने वाले हैं, जिससे प्रेम संबंधों में भी उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रथम भाव में रहकर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। आपके दिल में प्यार होगा, इसलिए आप अपने उस प्यार को अपने प्रियतम को जाहिर करना चाहोगे, लेकिन मंगल की दृष्टि भी महीने की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिससे कई बार प्यार में दिखावा करने के चक्कर में आप दोनों की कहासुनी हो सकती है और कुछ समय के लिए एक दूसरे से नाराजगी भी हो सकती है। ऐसे में प्यार भरी बातों से ही अपने इन मामलों को आप निपटाएं और जो वादा आप कर सको वही वादे आप कर उनसे करें।
और जो वादे नहीं कर सकते पूरे, उनको आप निभाने की कोशिश ना करें। पारिवारिक तौर पे देखा जाए तो मित्रों, आपकी कुंडली में केतु महाराज दूसरे भाव में विराजमान होंगे। आपको ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं जिनके दो अर्थ निकले। एक शब्द के दो अर्थ, डबल मीनिंग बातें आपके मुख से निकल सकती हैं। इसलिए अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और सामने वाले की बात का आप गलत मतलब ना निकालें। यानी कि आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर सामने वाला ना जाने आप बोलो सीधा और वो महसूस करे कुछ और, ऐसा ना हो। इसलिए अपनी वाणी को सोच समझ करके अपने परिवार में, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, अपने प्रेम संबंधों में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज है जो शत्रु को भी और अपनों को भी शत्रु बना लेती है। बात करते हैं मित्रों कुटुंबों की। आपके भाई बहन पूरी तरह से आपके सहयोगी रहेंगे। उनकी मदद से आपके बहुत सारे काम बनेंगे। चौथे भाव के स्वामी मंगल बृहस्पति देव के साथ दसम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और चतुर्थ भाव पे दृष्टि डालेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में भी आपके संतुलन बना रहेगा और आपको भूमि का भी लाभ हो सकता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में एकादश भाव में चले जाएंगे। इस दौरान आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, धन का भरपूर सहयोग मिलेगा, अपनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपको मनचाही इच्छा पूर्ण करने का भी सहयोग मिलेगा। देखा जाए मित्रों, अगस्त का महीना थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव का है, लेकिन ज्यादातर आपके लिए वे गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। ऐसा सुनहरा मौका आपको दोबारा प्राप्त नहीं होगा। बस आपको अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है और अपनी वाणी पर और अपने धन पर, इन तीनों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी तो आपके लिए अगस्त का महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मित्रों, हम अपनी हर एक राशि में हर राशि के व्यक्तियों को विशेष उपाय बतलाते हैं जिनसे आने वाली परेशानी से आपको निजात प्राप्त हो, आपको मुक्ति हो। आप भी कॉपी पेन ले लीजिएगा और इन उपायों को नोट कर लीजिएगा। वीडियो स्किप ना करें, उपाय अवश्य सुनेगा। मित्रों, पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं कि आपको नियमित रूप से एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको रोली मिलानी है और थोड़े से साबुत चावल मिलाने हैं और सूर्य देव भगवान को नियमित रूप से रोज आपको जल चढ़ाना है। और नियमित रूप से आप मित्रों आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करें। एक पाठ आपके लिए बहुत है। दूसरा मित्रों, बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष को आप जल से सींचे, जल में थोड़ा सा हल्दी का मिश्रण कर लें और वह जल बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में अर्पण कर दें। माथे पर केसर तिलक लगाए। कई मित्रों ने मेरे से पूछा कि केसर तिलक कैसा होता है। तो अब केसर तिलक तो वैसे देखा जाए केसर से युक्त होता है, लेकिन आजकल मार्केट में डब्बी के अंदर भी एक केसर तिलक मिलता है, जैसे कि आप मेरे माथे पे भी लगा देख सकते हो। ऐसा केसर तिलक आप अपने माथे पे रोज लगाए और मंगलवार के दिन किसी बाग में या किसी पार्क में या किसी मंदिर में अनार का पौधा आप लगाए या दान करें, तो आपके लिए आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका धन भी स्थिर रहेगा, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और आपको नेत्रों से भी पीड़ा नहीं होगी। मात्र